वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आप सब ठीक होंगे आई होप। तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस काट रही थी प्याज, क्योंकि आज बनाए थे ब्रेड पकौड़ा। जीजू का फ़ोन आया था कि उनको नाश्ता ही करना था, क्योंकि वो ड्यूटी करके डायरेक्ट वो घर पे ही आ रहे थे। तो बस मैंने नाश्ते में लग गई थी, तो मैंने आलू बॉइल कर लिए थे पहले से ही, और बस इसमें प्याज कट करके डाल ली थी। और तो मैंने क्योंकि वो मिर्चा बहुत कम खाते हैं, जीजू मिर्चा कम खाते हैं, बच्चे भी खाएंगे साथ में, तो इसलिए हरी मिर्चा मैं नहीं डालूँगी। आप चाहो तो डाल सकते हो, मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि हरी मिर्चा ना ब्रेड पकौड़ों में पता नहीं चलती वो कब मुंह में आ जाती है, फिर वो मिर्चा लग जाती है। तो इस वजह से मैंने हल्की सी बस रेड वाली ही डाली थी। तो अच्छे से मैश कर लिए थे आलू, क्योंकि अभी गर्म थे। अच्छा, ठंडे होने के बाद ना अच्छे से मैश नहीं हो पाते, फिर वो गाठी गाठी सी हमारी रह जाती है आलू की। तो इसलिए मैंने गरम गरम ही मैश कर लिए थे। फिर मैंने तवे पर चढ़ा दी थी। तवा ठंडा था मेरा, तवा गरम करके उसको ठंडा कर लिया था। टमाटर, एक तरफ टमाटर भुनने डाल दिए थे, और मिर्चा, हींग और जीरा डाल दिए थे तवे भुनने पे। तो ये भुन चुके थे अच्छे से, तो मैंने इनको साइड में करा। तो ये बेसन का घोल मैंने रेडी करा, इसमें हल्दी डाली और रेड चिली का डाली थी, और बस हल्का सा नमक डाल के अच्छे से इसका बैटर बना के तैयार कर दूँगी। क्योंकि इसको ना 1-2 सेकंड हम बेसन को ना अच्छे से फेंट के फिर रख देते हैं, तो उससे ये रहता है कि अच्छे से बेसन आपका बहुत अच्छे से फिट जाता है। क्योंकि आपके पास फेटर हो तो वो अच्छे से फेंट लीजिए। मैं तो अपने हाथ से ही फेंट रही हूँ, क्योंकि हाथ से फेंट के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी, क्योंकि एक तो ना यहाँ पे ना ब्रेड बड़े वाले नहीं मिलते। अच्छा, हमारे जो भी या तो मार्केट में जाके लेके आओ, तो यहाँ लोकल मार्केट में तो यहाँ पे जो मिलते हैं ना वो छोटे वाले ब्रेड ही थे। तो बस वही पापा से मैंने 2 पैकेट्स मंगा लिए थे। तो बस इसको मैं छोटे, तो बस मैं यही बना रही थी। तो बस बंसू कर रहा था बातें, क्योंकि वो जा रहा था आज, उनकी दीदी आज जाएंगी भी ना, तो इसी वजह से बंसू का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि उसको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और बस अच्छा, इस पर ट्यूशन भी है, तो इस वजह से उसको जाना भी है। तो दीदी इसको ये इसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आज जाऊं, मगर दीदी ने बोला कि नहीं जाएगा, क्योंकि फिर इसकी वजह से ट्यूशन की बहुत बोल रहे थे, और ट्यूशन वाले सर इनके नाराज़ हो रहे थे। तो इनकी ज़्यादा 5 या 6 दिन ही रुकी थी, क्योंकि इनकी ट्यूशन है दोनों बच्चों की, तो इनको जाना है। तो पढ़ाई भी इनकी पढ़ाई की वजह से, तो बस दीदी इसको समझा रही थी, मगर इसकी ये कि इतना बड़ा हो गया फिर भी नहीं मानना था कि नहीं मैं 1-2 दिन रुक के जाऊँगा। तो बस इसको समझा रहे थे कि जाना तो है, 1-2 दिन बाद भी जाना है, ये देखो। तो बस इसको समझाने लगी थी। तो बस मैं ब्रेड आलू अच्छे से भर रही थी। तो अच्छे से मैंने पूरे ब्रेड में आलू लगा दिए थे। उसके बाद सब मैं ब्रेड में पहले आलू एक से लगा दूँगी, उसके बाद डिप करूँगी। जब तक ये जो मैंने तेल डाला कढ़ाई में, तेल भी जब तक मेरा गर्म हो जाएगा। तो गर्मी के तो आज तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत है। अच्छा, 2-3 दिन से तो इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि लाइट तो बहुत अच्छी आती है फिर भी यहाँ मुरादाबाद में, मगर हाँ कूलर पंखा कुछ भी चले, वो जो गर्मी होती है ना, वो तो काम गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हर जगह इतनी रहती है, बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में फिर तो आज तो फिर भी पहले से बहुत राहत है। जीजू से मैं आज कि आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा राहत है कि आज इतनी गर्मी नहीं है। धूप है, मगर हाँ हवा चल रही थी, तो मौसम थोड़ा बहुत ठंडा भी हो रहा था। बीच बीच में धूप भी हो रही थी, और बीच में मौसम ठंडा सा भी हो रहा था, कि धूप छाए सी हो रहा था ऐसे। तो इस वजह से तो इतनी गर्मी नहीं थी यार। तो मेरे सारे आलू वाले ब्रेड जो होते हैं ना, वो मैं पहले अच्छे से लगा के एक साथ रख लूँगी, उसके बाद एक ही साथ निकाल दूँगी। तो उससे ना मुझे टाइम ये होगा कि सब लोग एक साथ ही नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि घर में भी किसी ने अभी नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि जीजू का जब फ़ोन आ गया था कि वो आके करेंगे नाश्ता, तो इसी वजह से फिर किसी ने किया ही नहीं। और जो बेसन होता है ना, वो एक्स्ट्रा मैं निकाल लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि बेसन के जो ब्रेड पकौड़े होते हैं ना, वो एक से बिल्कुल लेवल में आते हैं। जो आपको इधर उधर जो बेसन की जो बूंदें हो जाती हैं, तो वो आपको नहीं निकलेंगी। तो इसलिए मैं इसी तरह से बस डिप करती जा रही थी, और सारे बेसन में लपेट के सब इसी तरह मैंने बनाए थे। और बंसू लेके घूम रहा था परी, तो परी के लिए कह रहा था कि वैसे तो मौसी 3-4 दिन से हमारे पास आ नहीं रही थी, और अब तो देखो, अब जब जाने का टाइम हुआ तो ये हिल गई, अब आ रही है हमारे पास। तो परी की वजह से तो और आए थे, क्योंकि परी से बहुत बच्चे खिलाने के लिए करते हैं, क्योंकि दीदी के बेटी नहीं है, दीदी के 2 बेटे ही हैं, तो उन्हें ज़्यादा उनको बहुत खिलाने को करता है। और जीजू बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं इनका। तो जीजू तो 1-2 चक्कर बीच में भी लगा गए थे इनकी परी के लिए। तो इस वजह से तो बस परी को ले सब लोग ये खिला ही रहे थे। और 2-3 दिन से ना परी इनके पास जा ही नहीं रही थी, तो रो बहुत रही थी ना। और आज इतनी हिल गई कि आज सबकी गोदी भी जा रही है। तो दीदी ये कह रही आज तो जब जाने का टाइम हुआ तो सबके पास गोदी भी आ रही है, और वैसे तो इतने दिन से आ ही नहीं रही थी गोदी के लिए। तो मेरे ब्रेड भी अच्छे से हो रहे थे, बस अच्छे से मेरे स्लो गैस से मैंने भून लिए थे, अच्छे से मेरे ब्रेड हो गए थे। क्योंकि आज नाश्ते में सभी, क्योंकि पापा नहीं, क्योंकि हमारे पापा वगैरह तो खा रहे थे, भैया को ऑयली चीज़ें बहुत कम पसंद है, वो बहुत कम खाते हैं ऑयली चीज़ें, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑयली चीज़ें। वो बहुत वो रहते हैं, उनका नाश्ता ही बहुत लाइट करते हैं वो।
उनका हर चीज़ रहता है, उनको ना बहुत कम चीज़ें इस तरह की ऑयले वाली पकौड़ी जो भी हो आपके ये नहीं खाना का पसंद करते, वो खाते ही नहीं। एक बार जब वो बोल भी दो ना कि एक आध बाइट ले लो तो वो बिल्कुल भी खाना पसंद ही नहीं करते। तो उनको तो सिंपल सादा नाश्ता ही पसंद होता है। उनको कहते हैं कि पेट भर जाता है मेरा और मुझे एसिड होती है, तो इस वजह से वो खाते ही नहीं। तो बस मेरे ब्रेड पकौड़े सब मैंने सोचा पहले ना निकाल ही लेती हूँ, जब तक जीजू बातें कर रहे थे तो इस चक्कर में मैंने सोचा पहले सब निकाल लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में देखो नाश्ता हो या खाना एकदम ठंडा नहीं होता है बिल्कुल। अच्छा जाड़े में तो एकदम ठंडा हो जाता है। मैंने सब अच्छे से सेकने के बाद फिर मैंने इनको कट करके नाश्ते लगा दिए। और ये चटनी जो मैंने टमाटर वगैरह भूने थे ना, वो अच्छे से मैंने मिटाई। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप एक बार चटनी ज़रूर ट्राई करना। तो बस चटनी मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो बस जो बचे आलू थे ना, ब्रेड ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा जो आलू बचे हैं उसकी मैं टिक्की बना देती, क्योंकि बंसू को ब्रेड पकौड़ा पसंद आए थे, मगर ब्रेड ख़त्म हो गए थे, मैंने आलू की टिक्की बनाई थी। और ये देखो जीजू ने इसका क्या बनाया है, इसका जीजू इसकी पूरी मेकअप कर रहे हैं, इसको चूड़िया बिंदी लगा रहे हैं। बैठे बैठे जीजू इसका पूरा मेकअप इसी में लगे हुए थे। ये देखो दीदी के कपड़े सारे फैले हुए थे। अच्छा आने के बाद सारे कपड़े इस तरह से फैल जाते, दीदी सब अपने बैग लगा रही थी और ये जीजू इसके मेकअप कर रहे थे। तो इसकी लिपस्टिक बिंदी खूब अच्छे से लगा के इसको तैयार करा, इसको बहुत देर खिलाते रहे। फिर ये दीदी के जाने का टाइम हो गया था, तो टाइम बहुत हो रहा था, 5:30 बजने जा रहे थे। तो बस ये दीदी चल रही थी। अब भी थोड़ी बहुत धूप हो रही थी हम, मगर जीजू को जाना था। तो एक तरफ से टीके सबके लगे थे, क्योंकि जाना टीका तो दीदी के ही लगना था, मगर दीदी जीजू के, मगर जब बच्चे एक एक सब करके सब लाइन में आ गए तो फिर टीके सभी के लगा दिए थे मम्मी ने। और परी भी सबको देख रही थी कि किस किस के। और ये कन्नू हमारा सबसे आगे चलता है टीके के मामले में। तो ये बंसू का बिल्कुल मन नहीं था। तो ये बस खड़ा था कि इनका बस एक बार कोई ना कर दे कि हाँ बंसू नहीं जाएगा, तो बंसू फाइनली रुक जाते हमारे। तो ये सिब्बू, हाँ सिब्बू हमारे समझदार हैं, बहुत केयरिंग है, हर चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छे से। तो बस इनको एक बार कह दे कि हाँ जाना है, पढ़ाई आपकी वेस्ट होगी, तो ये तो तैयार हो गए थे एक बार में। हमारे बंसू नहीं मानने थे। तो ये कन्नू देखो, कन्नू वो सबके परी को ले घूमता। इसको बहुत रहता है कि इससे परी से बहुत ज़्यादा पड़ती है, और लड़ाई भी भरपूर होती है इन दोनों की। ये दोनों भरपूर लड़ते हैं एक दूसरे से। और ये जीजू को देखो कर रही थी ऐसे। तो जीजू बहुत अच्छे खिलाते रहे इसको, उसके मेकअप चुटिया उटिया करते रहे। तो ये देखो बंसू इनको अच्छे से खिला रहे थे, प्यार कर रहे थे। और बंसू को ही काटने लग गई थी ये, तो बंसू ने फटाक से इनको उतार भी दिया था, क्योंकि ये प्यार उतना ही कराती है, अगर नहीं होना मन इनको तो ये बिल्कुल नहीं कराती है, ये काट लेती है। तो ये बहुत शैतान हो रही है दिन पे दिन। तो ये बैग लेके इनका जा रहे थे, तो इनका जीजू कृष्णा बैग लेके जा रहे थे कि लो बैग भी आपका रेडी हो गया। तो जीजू अभी करे गाड़ी लगा ले तभी जाएंगे। तो बस जीजू बाइक निकालने जा रहे थे, और ये दी चलनी पैसे देने, सबको मना भी कर रहे थे, मगर दी ने फिर सबको पैसे दिए। तो थोड़ा सोचा मैंने भी अपनी सेल्फी ले लूँ, क्योंकि मेरी तो शक्ल अभी ऐसी हो रही थी, क्योंकि मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद मैं सो गई थी ना, तो सोने के बाद मेरी शक्ल ना थोड़ी स्वेलिंग सी लग रही थी चेहरे पर। तो बस इसी तरह से हो गई थी। तो बस देव को ये दी इनको पैसे दे रही थी। कृष्णा अच्छा हमारी एक बार को नहीं लेते, मना कर दो, नहीं मना करता। और परी तो एकदम बहुत जल्दी लेती है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। राधे राधे, हरे कृष्णा।